राधे राधे दोस्तों। जब भी बात श्रीमती राधा रानी और श्री रुक्मिणी महारानी की आती है तो हमारा मन हमेशा एक सवाल से भर जाता है कि क्या हुआ होगा जब वो दोनों एक दूसरे से कभी मिली होंगी, या क्या उनका एक दूसरे के प्रति व्यवहार रहा होगा। आखिर उनका आपसी संबंध कैसा रहा होगा अगर उनके कभी भी एक दूसरे से मुलाकात रही होगी। क्या आज के समय की तरह उनमें भी एक दूसरे के प्रति जलन, ईर्ष्या या कमतर महसूस करने का भाव मौजूद था। आखिर क्या थे उनके असली संबंध। आज की इस वीडियो में हम स्पष्ट तौर पर आपको इस बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि हम सबसे प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो उनके अनुसार श्रीमती राधा रानी और श्रीमती रुक्मिणी महारानी नहीं मिल पाई थी। महाभारत के उदाहरण भी ये साबित करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिली थी। लेकिन गर्ग संहिता और मीरा चरित, इन दो पुस्तकों में हमें दो बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जब श्रीमती राधा रानी और रुक्मिणी महारानी एक दूसरे से मिले थे, और इसमें इस मुलाकात के दौरान इनके बीच हुए बातचीत और इनके संबंधों का भी स्पष्ट तौर पर वर्णन किया गया है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं मीरा चरित के आधार पर कैसे थे श्री राधा रानी और रुक्मिणी महारानी के आपसी संबंध। दोस्तों, मीरा चरित में जो कहानी उल्लेखित की गई है उसमें मीरा रानी को माधवी गोपी का पुनर्जन्म बताया गया है। मीरा चरित में लिखी इस कहानी को अगर संक्षिप्त रूप से बताया जाए तो इसमें कंचना नाम की रुक्मिणी रानी की एक दासी होती हैं जो मीरा रानी के पास आती हैं, उन्हें उनके पिछले जन्म का बोध कराने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि वो पिछले जन्म में क्या थी जिसके माध्यम से मीरा रानी का दुख थोड़ा कम हो सके। वो मीरा रानी को उनके पुनर्जन्म के बारे में बताते हुए कहती हैं कि आप पिछले जन्म में व्रज कुल की माधवी हैं। उसने मीरा की ओर देखा और उनका अभिप्राय मीरा ने समझ लिया और स्वीकृति में सर हिला दिया। कंचना ने आगे उन्हें बताया कि सूर्य ग्रहण के समय जब समस्त ब्रजवासी बाबा मैया के साथ देवी वृष भानुजा यानी श्रीमती राधा रानी कुरुक्षेत्र पधारी, तब आप भी यानी माधवी गोपी भी उनके साथ वहां पर आई थी। कुछ समय कुरुक्षेत्र में रहकर संपूर्ण व्रज शिविर को साथ लिए प्रभु श्री कृष्ण द्वारिका वापस आ जाते हैं। श्रीमती राधा रानी, उनकी सखियां गोपालों यानी कि ग्वाल बालों और व्रज के हर जन जन का अनन्य प्रेम भाव, उनका असीम सरल स्वभाव देखकर द्वारिका के लोग और महारानियां मन ही मन उन पर न्यौछावर होने लगे। एक दिन अपने यहाँ सबको प्रीति भोज पर वो आमंत्रित करना चाहते थे, परंतु संख्या में वो लोग बहुत ही बड़ी संख्या में थे, इस कारण ये संभव नहीं था। अतः ये निश्चित हुआ कि सर्वप्रथम एक दिन 8 पटरानियां यानी कि श्री कृष्ण की प्रमुख अष्टभार्याएं भोजन का आयोजन करेंगी। एक दिन महाराज उग्रसेन और कुछ दिन ऐसे ही प्रधान सामंतों के यहाँ ब्रजवासियों को भोज पर बुलाया जाएगा। अंत में 100 महारानियां मिलकर एक दिन भोजन का आयोजन करेंगी। निष्ठा के अनुसार ही ब्रजवासियों का भोजन और स्नेहाभिषिक्त स्वागत सत्कार द्वारिका में होता है। अब आते हैं किशोरी जी और वैदर्भी जी के असली महामिलन पर। इस कहानी के अनुसार किशोरी जी के शील, सदाचार, सरलता और सौंदर्य पर महारानी वैदर्भी ऐसे मुग्ध हुई जैसे अपने प्राणों के साथ देह का लगाव होता है। वो बार बार उन्हें आमंत्रित करती हैं, अपने ही सुकुमार हाथों से रंधन का काम करती हैं और प्रेम और अपार आत्मीयता पूर्वक अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती हैं। कभी कभी तो श्रीमती राधा रानी और श्री रुक्मिणी महारानी दोनों एक ही थाली में भोजन करती हैं, और जब वो प्रभु श्री कृष्ण की बातें करती हैं, जब उनके बारे में वो चर्चा करती हैं, तो वो ऐसे एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं कि लगता है कि जन्मों जन्मांतर से बिछड़ी हुई बहनें बहुत काल के पश्चात मिली हों। भानुनंदिनी यानी कि श्रीमती राधा रानी कभी भी उनके पास अकेले नहीं आती। वो हमेशा अपने साथ अपनी 2-4 सखियां लेकर अवश्य आती हैं। एक बार उनके साथ आप भी पधारी थी, यानी कि कंचना बता रही है कि एक बार राधा रानी के साथ माधवी गोपी भी रुक्मिणी जी के यहाँ पर आई थी। द्वारकाधीश की सबसे प्रिय महादेवी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा वैदर्भी के महल का असीम सौंदर्य आपने स्वयं देखा था। उनके महल का ये सौंदर्य देखकर 1-2 क्षण के लिए आपके मन में भी उस वैभवानंद की सुखानुभूति प्राप्त करने की और द्वारकाधीश की महारानी बनने की इच्छा उभरी। थोड़ी देर में आप वो सब भूलकर किशोरी जी के साथ वापस ब्रज शिविर में लौट गई। दोस्तों, इस पूरी कहानी को पढ़कर हम जान सकते हैं कि कितना प्रेम था राधा रानी और माँ रुक्मिणी को एक दूसरे से, कि भोजन तक दोनों एक ही थाली में कर रही हैं, और जब हरि पर बात करती हैं तो ऐसा लगता है मानो एक ही आत्मा 2 अलग अलग शरीर धर के एक दूसरे से बात कर रही हो। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? उन्हें तो एक दूसरे से ईर्ष्या होनी चाहिए कि रुक्मिणी महारानी को
आजीवन श्री कृष्ण का सानिध्य मिला और राधा रानी के हिस्से में विरह ही विरह आया। तो यहाँ समझ आता है एक फर्क असली कृष्ण प्रेम और मोह में। आप चाहें तो इसे अपने लिए एक परीक्षा भी समझ सकते हैं जो आपको बताएगी कि आपको श्री कृष्ण से प्रेम है या मोह। दोस्तों, मोह जहाँ होगा वहाँ ईर्ष्या जरूर आएगी, पर जहाँ आपको कृष्ण से प्रेम होगा तो आपको इस नाम श्री कृष्ण से जुड़ी हर चीज, हर एक इंसान से अथाह प्रेम होगा। ब्रज और द्वारका की वो मिट्टी जिस पर कृष्ण चले, उससे लेकर उस पेड़ तक जिसके सहारे श्री कृष्ण बंसी बजाते थे, उद्धव से लेकर अर्जुन तक, सब पर आप प्रेम लुटाएंगे। बस आपको एक बार ये बात पता चल जाए कि ये व्यक्ति या वस्तु कृष्ण को प्रिय है। राधा रानी जानती है कि वैदर्भी श्री रुक्मिणी के बिना कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं है। रुक्मिणी जी भी जानती हैं कि कृष्ण की प्राण प्रिय है राधा रानी। बस ये जानते ही कि ये तो मेरे कृष्ण को प्रिय हैं, उन्हें एक दूसरे पर ऐसे प्रेम आता है जैसे वो उनकी आत्मा बन गई हो। अब अगर ऐसे में हम मोह में बंधे हैं तो एक देवी को ज्यादा पसंद करेंगे और दूसरी देवी को या तो नीचा समझेंगे या उनका अपमान करेंगे या उनका प्रेम की तुलना करने लगेंगे कि किसका प्रेम ज्यादा है, किसका प्रेम कम है। पर राधा जी और रुक्मिणी माँ के एक दूसरे के प्रति प्रेम को देख के एक बात तो साफ तौर पर, प्रमाणिक तौर पर कही जा सकती है, हम दोनों में से किसी एक देवी का अपमान करके दूसरी देवी का प्रेम तो क्या, उनकी कृपा दृष्टि तक पाने के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम वैसा ही है जैसा प्राणों का देह से। एक का अपमान स्वतः ही दूसरी देवी का घोर अपमान बन जाता है। अब बात करते हैं गर्ग संहिता के अध्याय 16 और 17 की, जिसमें श्री राधे, गोपियों और महारानी रुक्मिणी और श्री कृष्ण पत्नियों के सिद्धाश्रम मिलन का सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें भी हम देखते हैं कि महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी श्रीमती राधा रानी का स्वयं कितने प्रेम से स्वागत सत्कार करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, और राधा रानी सभी कृष्ण प्रिय पत्नियों को प्रेम से बहनों कहकर संबोधित करती हैं। इतने प्रेम से वो उन्हें संबोधित करती हैं कि इस दृश्य की कल्पना करने वालों का हृदय पिघल जाए। श्री राधा रानी कहती हैं कि बहनों, जैसे एक चंद्रमा से प्रेम करने वाले अनेकों चकोर होते हैं, जैसे एक सूर्य है पर उसे देखने वाली दृष्टियां अनेक हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र एक हैं और उनमें भक्ति रखने वाली हम सब अनन्य स्त्रियां हैं। खुद राधा रानी भी किसी के प्रेम को ऊंचा, किसी के प्रेम को नीचा नहीं कह रही। उन्होंने खुद स्वयं को सबके समान बताया, सबके प्रेम को एक जैसा बताया, यानी कृष्ण प्रेम में सारे भेद मिट जाते हैं, कौन गोपी और कौन पत्नी। और आज के समय में हम क्या करते हैं, अपनी छोटी कलियों की बुद्धि से ऐसी दिव्य कृष्ण प्रेयसियों के प्रेम को तोलते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुद समझ सकते हैं कि अब ये प्रेम है या मोह है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी और वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।